क्या बच्चे खाली बर्तन होते हैं जिनमें हम ज्ञान भरते हैं? तो पियाजे साहब बोलते हैं बिल्कुल नहीं। बच्चे होते हैं नन्हे वैज्ञानिक, वो खुद दुनिया को एक्सप्लोर करके अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। बच्चे इक्वल टू नन्हे वैज्ञानिक, ये किसने कहा है? जीन पियाजे साहब ने। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आप आज की नई इस वीडियो में, जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। उन्होंने इसमें क्या किया? बच्चों को एक नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं वैज्ञानिक क्या कहते हैं? खुद दुनिया को एक्सप्लोर करके खुद अपना ज्ञान बनाते हैं। ठीक उसी तरह पियाजे ने भी बच्चों को एक नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। सिर्फ इसी शब्द से ही सीटेट, यूपीटेट, बाकी वगैरह के टेट में बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं कि ये किसने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है? तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। पियाजे एक स्विस वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा दिमाग ज्ञान को 4 स्टेप में बनाता है। कोई भी ज्ञान होता है वो दिमाग को 4 स्टेप में बनाता है। उनके कौन कौन से स्टेप है? नीचे दिए गए हैं। पहला स्टेप है स्कीमा। स्कीमा को क्या बोलते हैं? दिमाग के फोल्डर। यानी मान लीजिए आपके दिमाग में कोई फाइल होती है, कुत्ता नाम की एक फाइल है, उसमें क्या है? 4 पैर है, पूंछ है, भौंकता है, यही है स्कीमा, पहले से मौजूद ज्ञान। मीन्स आपके दिमाग में जो ज्ञान पहले से मौजूद होता है उसी को स्कीमा बोलते हैं। जैसे आपके दिमाग में एक कुत्ता नाम की फाइल है, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, उसकी एक पूंछ होती है, वो भौंकता है, तो इसको बोलते हैं स्कीमा। ये पहला स्टेप होता है। सेकंड क्या है? सेकंड है आत्मसात्करण। सेकंड है आत्मसात्करण। ये क्या होता है? पुराने फोल्डर में नई फाइल डालना। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। बच्चे ने कुत्ता देखा और सीख लिया। अगले दिन बकरी देखी, 4 पैर हैं, तो बच्चे ने बोला ये तो कुत्ता है। नई जानकारी को बिना बदले पुराने स्कीमा में ठूस देना, इसे कहते हैं आत्मसात्करण। ठीक है, जैसे कुत्ते के दिमाग में पहले से था जो स्कीमा था, उसमें उसके 4 पैर थे, पूंछ थी, भौंकता है, यही है स्कीमा। तो उसने जब बकरी देखी तो उसके भी 4 पैर थे, पूंछ थी, तो उसने बकरी को कुत्ता बोल दिया, तो इसको बोलते हैं आत्मसात्करण। पुराने फोल्डर में नई फाइल आपने डाल दिया। अगला स्टेप है समायोजन। अगला स्टेप है समायोजन। इसको बोलते हैं फोल्डर बनाना, नया फोल्डर बनाना। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या बातें कही गई है। फिर मम्मी ने बताया बेटा ये तो बकरी है, भौंकती नहीं है। अब दिमाग बोला अरे ये तो फिट नहीं हुआ, तो उसने बकरी नाम का एक नया फोल्डर बना लिया, पुराने ज्ञान को मॉडिफाई कर दिया। इसे कहते हैं समायोजन। किसी चीज़ को समायोजित कर लेना। तो पहले बच्चे ने क्या कहा? उसके दिमाग में एक फाइल थी कुत्ता नाम की, उसको बोलते हैं स्कीमा। आत्मसात्करण में क्या हुआ? उसमें एक नई फाइल आई जिसने उसने बकरी को देखा, बकरी को उसने कुत्ता बोल दिया, तो उसके अंदर एक नया ज्ञान आ गया कि जिसके 4 पैर होते हैं वो कुत्ता होता है। समायोजन, समायोजन में मैंने क्या कहा कि एक नया फ़ोल्डर बनाना। जब वो भौंकती नहीं, उसकी मम्मी ने बताया कि नहीं ये भौंकती नहीं है, तो उसको क्या बोला गया? बकरी। बकरी नाम का एक नया फ़ोल्डर आ गया, इसको बोलते हैं समायोजन, समायोजित कर लेना। अगला स्टेप है संतुलन। अगला स्टेप है संतुलन। ये होता है दिमाग का बैलेंस। जब नई चीज़ें दिमाग में आती है तो बैलेंस बिगड़ता है। जब आपके दिमाग में नई चीज़ें आती हैं तो बैलेंस बिगड़ता है। जैसे पहले उसने कुत्ता, उसके दिमाग में स्कीमा था जिसको कुत्ता था, जब उसके दिमाग में बकरी देखा तो उसके अंदर नई चीज़ आई, तो ये इसका बैलेंस बिगड़ा कि ये भी कुत्ता है, तो इसी को बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। फिर हम उसे समझाते हैं कि स्कीमा ठीक करते हैं और वापस बैलेंस आ जाता है। फिर हम अपने दिमाग को ठीक करते हैं, फिर उसमें नई जानकारी अपडेट कर देते हैं कि नहीं ये कुत्ता नहीं, ये तो बकरी है। जब ये बकरी हो जाता है हम अपने ज्ञान को दुरुस्त कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक, इसी बैलेंस बनाने की प्रोसेस को कहते हैं संतुलन। तो डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम की जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं संतुलन। तो याद रखना दोस्तों, जीन पियाजे साहब ने क्या बताया? स्कीमा पहले आता है, फिर उसके बाद आता है आत्मसात्करण, फिर उसके बाद आता है समायोजन, उसके बाद संतुलन। स्कीमा क्या था? जैसे कि हमने बताया, जो ज्ञान आपके दिमाग में पहले से मौजूद होता है उसको स्कीमा बोलते हैं। आत्मसात्करण क्या है? कुछ नई चीज़ों को देख कर उसी ज्ञान में आ जाना, उसको बोलते हैं आत्मसात्करण। समायोजन क्या था? उसी ज्ञान को दुरुस्त कर लेना, सही कर लेना, उसको बोलते हैं समायोजन। संतुलन क्या है? आत्मसात्करण और समायोजन के बीच का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं संतुलन। बच्चे पैदाइश से नहीं सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। टीचर का काम है सिर्फ उन्हें माहौल देना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पियाजे के 4 स्टेजेस के बारे में। शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही चैनल पर बने रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।